सभी को जोहार। 3D मेंसुरेशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्यूबॉइड और क्यूब के क्वेश्चंस देखे थे, है ना, घन और घना पे क्वेश्चन देखे थे। आज वाले पार्ट में बेलन, शंकु और गोला अर्धगोले के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 3D मेंसुरेशन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। लंबाई यानी कि जैसे हम आपको समझाए थे कि अगर बेलन अगर इस अवस्था में है तो वहां पे लंब वृत्तीय लंबाई लिखता है, ये ना लिखता है, हाँ एल लिखता है इसको, बट फॉर्मूला में एल नहीं होता है। क्या होता है फॉर्मूला में? एच होता है, 2 पाई आर एच, जिसे वक्र निकालना है। और आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। अगर गिरा हुआ झुका हुआ है तो लंबाई देता है, ऐसे हाइट देता है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। इस बेलन का आयतन क्या ज्ञात कीजिए, यही ना क्वेश्चन पूछा। तो बेलन है, ये आपका बेलन हो गया। लंबाई या तो ऊंचाई, दोनों एक ही चीज हो गया। और आर जो है, त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर, राइट ना। क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। पाई का मान 22/7, आर जो है वो कितना है? 3.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 35/10 गुना 35/10, लिख सकते हैं ना। 3.5 है, पॉइंट हटा के नीचे 0.10 लगा सकते हैं। और एच कितना है अपने पास? 80। 10 अठे 80, 7 25, 5 दूना 10, और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 11। क्या बचा? 11 गुना 35 गुना 8, 35 का 35, 35 का 35 और 3 38 गुना 8, 8 25 40, 8 8 64 और 4 68, हासिल 6 8 24 और 6 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सभी को क्वेश्चन? हो गया, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम सबका फॉर्मूला लिखवा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे, पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कह रहा है। कहता है कि एक बेलन या बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। अच्छा, मीटर है, दोनों मीटर में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलिए। एच दे रखा है अपने को कितना? 10 मीटर। और आर कितना दे रखा है अपने को? 7 मीटर। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही ना होता है फॉर्मूला। याद रखना है फॉर्मूला। याद, क्वेश्चन बनाना बहुत टफ नहीं है, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, काफी है। पाई का मान 22/7, आर अपने पास 7 दिया हुआ है, एच है 10 और आर कितना है अपने पास? 7। 7 से 7 कटा, 22 दूना
10 और 7, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 6, 748, 748 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करेंगे सारे लोग। हो गया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, तथा इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। वक्रीय मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दिया है? 88। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताइए। नहीं आया? चलिए ध्यान समझिए। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है ना। अब इसका बेलन का जो है ऊंचाई वो कितना दिया हुआ है हमको? एच कितना दिया हुआ है? 14। तो एच जो है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया, यही ना कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग लिखा हुआ है ना, 88 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको कर्व सरफेस एरिया, बराबर में 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर नहीं मालूम, एच कितना दिया हुआ हमको? दिया है 7 दूना, 7 दूना, ध्यान से इधर 22 चौके, 22 चौके 88, 2 दूना, आर बराबर क्या बचा? आर कितना है? इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। बस यही तो करना था। वक्र दिया है, ऊंचाई दिया है, आर निकालना था, सीधे फॉर्मूला में रख दीजिए, हो गया आंसर। ए 8, 22 चौके 88, 2 दूना 4, 4 एका, सब कट गया तो बचेगा का? 88 को यहाँ देखिए, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को 88 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा? समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक बेलनाकार खंबे का आयतन 3167 मीटर क्यूब है। क्यूब कब लगता है? जब हम वाला आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन 3167 मीटर क्यूब। तथा ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए आयतन बराबर फॉर्मूला बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हुआ है 3167, पाई का मान 22/7 है। आर जो है वो कितना है? 7 गुना 7, और एच जो है वो कितना है? एच कितना है अपने पास? 7। सॉरी पाई नहीं, आर नहीं दिया हुआ है ना, आर नहीं दिया, एच जो है वो 7 दिया। 22 7 7 कट जाएगा, काटिए। सो 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, 31 में से 22 कट गया, बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। 96, 11 अठे 88, 96 में से 88 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। 11 सते 77। फिर 2 बचा है ना यहाँ पे, 2 से काटेंगे, 2 एका 2 चौके, अच्छा 2 से तो नहीं कट रहा है, 3167 है। 22 का 22 बचा 9, 22 का 88। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, 3167 दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 है, आर जो है नहीं दिया है, और एच ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है? 7 दिया। 11 दूना 22, 11 दूना 22, बचा यहाँ पे 9, 96 हो जाएगा। 11 अठे 88, 8 बच रहा, 87 बच रहा है ना। है ऑप्शन 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। ठीक है, ये जो 7 है ये यहाँ पे 8 होगा, तो ये आ जाएगा 12। वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसके हिसाब से हमारा आंसर सही है। ठीक है, बाकी 87 67 रहेगा तो वो नहीं कटेगा आपका। आई बात समझ में? हो गया? समझ में आया ना सबको? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, पढ़िए क्या कहता है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब होना चाहिए। धारिता का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, क्वांटिटी, क्षमता, है ना। यानी उस टंकी में कितना लीटर पानी है? 1848 मीटर क्यूब पानी है, ये कह सकते हैं। तथा इसका व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। व्यास मतलब डी,
टंकी की गहराई ज्ञात करना है। गहराई मतलब हाइट। देखिए ये आपका टंकी है, जैसे हम लोग का घर में जो टंकी लगा हुआ है तो बेलनाकार ही होता है ना सिंटेक्स। तो इसमें पानी कितना आ रहा है? 1848 मीटर, यानी कि वो आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? आयतन कितना? 1848। और आपको डी दिया हुआ है, डी मतलब व्यास। व्यास कितना दिया है? 14 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। आयतन जो है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848 है। पाई का मान 22/7, 22/7, और आर कितना दिया हमको? 7 × 7, और एच यानी हाइट ये नहीं पता। 7 कटा 7 × 2 = 14, 2 बच जाएगा, सॉरी 4 बचेगा। 44, 7 × 6 = 42, 7 × 4 = 28, 22 कितना बचा? 4 बचेगा, 44, 22 × 2 एच यानी गहराई यानी हाइट जो है वो कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। हो गया? हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? पढ़िए। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एच, दोनों का योग कितना दिया है? 33 मीटर दिया हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 1628। बेलन का आयतन क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया, फॉर्मूला याद है कर्व सरफेस एरिया का? 2 πr × r + h। और टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल ना, तो टोटल सरफेस एरिया होगा, टीएसए होगा ना। संपूर्ण दिया हुआ है ना, संपूर्ण कितना दिया? 1628। 1628 × 2, पाई का मान आर मालूम है? नहीं मालूम है। आर नहीं ना मालूम है। आर और एच, आर प्लस एच का मान मालूम है, कितना है? 37। तो आर और एच की जगह पे हम लोग 37 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। काटिए इसको। 11 दूना 11, एका 11, बचा 5, 52 हो जाएगा। 11 चौके 44, 52 में से 44 काटेंगे बचेगा 8, 11 अठे 2 दूना 4, 4 तिया 12, कितना बचा? 2 28, 4 सत्ते 28, 37 से 37 कटा तो आर बराबर क्या मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर बराबर कितना? 7 मीटर। अच्छा आर अगर 7 मीटर तो एच कितना मीटर हो जाएगा? क्योंकि आर और एच बराबर कितना दिया हुआ है? 37। तो आर अगर आपका 7 है तो एच कितना हो जाएगा? 30। हाँ या ना? बेलन का आयतन क्या है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² h। पाई का मान 22/7, आर कितना और एच कितना? 7 कट गया। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, गुना 30, 3 चौके 12, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 3 × 1 = 3 और 1 4620 मीटर क्यूब। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
हो गया? हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? 264 वर्ग मीटर तथा आयतन दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया दिया है, आयतन दिया है, दोनों का मान दिया। इसका व्यास, इसके व्यास इसकी, अच्छा का इसकी ऊंचाई के से क्या अनुपात होगा? इसका व्यास का ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? यानी व्यास मतलब क्या होता है? डी, और ऊंचाई मतलब एच। दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछा? अच्छा, आपको दो चीज दिया हुआ है। पहला क्या दिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा क्या दिया है? आयतन। अब चूंकि जब भी दो चीजें देगा ना, यहाँ पे ना आपको आर पता है ना आपको एच पता है, और उसी का हमको क्या पूछा है? रेशियो। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रेशियो में ही रखेंगे। देखिए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के साथ में हम लोग किसका? आयतन का, वॉल्यूम, आयतन का रेशियो लेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलिए। 2 पाई आर एच अनुपात आयतन का फॉर्मूला बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच से एच कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? पाई से पाई भी कटेगा और आर से आर भी कटेगा, क्योंकि आर यहाँ पे दो है, यहाँ पे आर सिंगल है। बचा क्या? कर्व सरफेस एरिया का मान कितना दिया है? 264। अनुपात का मान बट्टा होता है, आयतन कितना दिया है? 924 बराबर ऊपर यहाँ पे क्या बचा? 2, और नीचे में क्या बचा है? यही ना, यही ना। डिवाइड, दो एका, दो तिया, दो दूना, 11 एका 11 बचा 2, 11 दूना 22, 11 अठे बचा 4 44, 11 चौके 12 सते। आर कितना आया? आर कितना आया? 7 मीटर। आर आया 7 मीटर। ठीक है, तो आर अगर 7 मीटर होगा तो डी कितना हो जाएगा? अरे बोलिए। चूंकि त्रिज्या का डबल होता है ना व्यास, व्यास जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, आर हमको मिल गया 7। अब हमको चाहिए ऊंचाई भी तो चाहिए। तो यहां पे देखिए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया का मान कितना दिया हुआ था हमको? 264। 2 के लिए 2, पाई का मान 22/7, आर अपने को कितना आया? 7। एच निकलेगा ना यहाँ से, 7 से 7 कटा, 22 एका 22 बचा 4, 22 दूना 44, 2 छक 12, यानी एच बराबर कितना आया? 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर। कितना आया? 6 मीटर। एच जो है वो कितना हो जाएगा हमारा? 6। ये कट रहा है, काटिए, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 7, यानी 7:3 जो है वो हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में?
हो गया? सब लोग आप लोग सुस्त काहे पड़ गए हैं? क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा है क्या बनाने में? चलिए क्वेश्चन बना के दिखाई तो। खाली हम बना रहे तो छाप रहे तो सुस्त पढ़िए, पढ़वे ना कीजिएगा। बनाइए जल्दी से इसको, जल्दी से। सबको जमाए आ रहा है, बताइए, नींद भी आ रहा है। ऐसे चलेगा? 10 दिन एग्जाम के लिए बचा हुआ है। सॉरी, ज्यादा दिन बचा है, 12 दिन बचा है। आज 14 दिन बचा है। होली का टाइम आ रहा है। एग्जाम बढ़िया जाए तो होली खेलने में बढ़िया मजा आएगा। पढ़ लिए क्वेश्चन? जल्दी बनाए दिखाइए। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। मतलब त्रिज्या दिया, त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है, ये त्रिज्या हो जाएगा 2x और ऊंचाई कितना हो जाएगा? कोई समस्या यहां तक? तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्या निकालना हमको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यदि इसका आयतन, यदि इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर हो, तो पहले आयतन दिया है तो आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दिया? 12,936। पाई का मान, पाई का मान, आर का मान सिर्फ 2। कै बार? एच कितना? 11 का पहाड़ आता है। 11 दूना 11, एका 11, एक बचा 19, 11 एका 11, 19 में 11 का कट गया, 8 बचा 83, 11 सते 77, 11 छक 66, 2 तिया 6 दूना 12 नवा 108, 117 में 108 कट गया, कितना बचेगा? 9, 96, 12 अठे 96, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 49 गुना 7, 343। क्या होता है? 343। 7 नवा 63, हसील 6, 7 चौके 28 और 6 34। एक्स गुना एक्स गुना एक्स क्या होगा? 3x। 3x, एक्स गुना एक्स, एक्स 3x हो जाएगा कि एक्स क्यूब होगा। ये क्यूब इधर आके क्या बनाएगा? क्यूब रूट 343। और एक्स का मान जो आया वो कितना आया? जल्दी बोलिए। 7, 7 तो क्यूब है। 7 दूना 7 तिया, यानी आर हो गया 14 और एच हमारा कितना आ गया? 21 आ गया। हमको निकालना क्या था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला बोलेंगे जल्दी से, 2 पाई r इंटू r प्लस या h प्लस आर, जो लिखे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बात बराबर ही है। 2 के लिए 2 पाई का मान 22/7 गुना आर कितना आया अपने को? 14, और 14 प्लस 21 कितना होता है? जोड़ के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। 7 दूना 22 दूना 44 गुना 35 दूना 70, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही सा तो काम करना था। फॉर्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन जो है आपको बनाएगा, बोलेगा ज्यादा तेज बन रहे थे। अब लो।
अगले क्वेश्चन पे चलें, चल जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ी ध्यान से क्वेश्चन बनाइए। क्या कहता है? किसी लंब वृत्तीय शंकु, अच्छा शंकु क्वेश्चन आ गया है। किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको एल से नोमिनेट किया जाता है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना है? सुनिए, ये रहा शंकु जिसकी तिरछी ऊंचाई ये है एल। एल का मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और इसका क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया? आर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये क्या बनेगा? अरे ये क्या बना? एच ना। और एच कितना होता है? कहां से आया 12? ट्रिपलेट। कहां से आया 12? ट्रिपलेट। कैसे ट्रिपलेट? ये बनेगा आपका क्या? समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनता है ना, 5, 12, 13 का। तो ये अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आप रखिए, फिर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे तो आएगा ना? नहीं याद आ रहा है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस, ये कितना दिया? 13 का स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर नहीं मालूम। बी फॉर बेस, बेस कितना दिया है? 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 में 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। पी स्क्वायर 169 में 25 9 में 5 4 6 में 2 4 144 ये स्क्वायर इधर रूट बनेगा। रूट 144 का मान क्या होता है? तो ये काम न करना पड़े इसीलिए आपको बार बार हम बोलते हैं ट्रिपलेट को याद कीजिए। हमको क्या पूछा? शंकु का आयतन। जल्दी बोलिए आयतन का फॉर्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया अपने को? आर कितना दिया? 5 गुना एच जो है वो कितना है? 12। क्वेश्चन तो गड़बड़ है। 3 चौके 12, चूंकि 7 से कट नहीं रहा, ऑप्शन में पॉइंट नहीं दिया है। ऑप्शन गलत है यहाँ पे, कोई बात नहीं। 5 पचे 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 गुना 4/7, 55 चौके 220/7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था क्यूब। ये ऑप्शन गलत टाइपिंग हुआ है, ऑप्शन गलत है। आपका आंसर होगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर काटेंगे तो पूर्णांक में जो आएगा उस तरीके से होगा, समझ गए? क्योंकि 7 से तो कट नहीं रहा परफेक्ट ना। ऑप्शन गलत टाइप हुआ पड़ा है। जल्दी से नोट करें। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर?
ऊंचाई जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू, नहीं याद है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो सबसे पहले तो यहां पे यह ध्यान दीजिए, एक शंकु है जिसका आपको आधार की त्रिज्या यानी आर दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या यानी रेडियस जो है वो कितना? 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? एच कितना दिया हुआ आपको? 28। अगर ये 21 है, ये 28 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 35। कैसे पूछे? कैसे पूछे? कैसे? ट्रिपलेट याद आता है? 3 4 5, 3 सते, 4 सते, 5 सते। ट्रिपलेट का मल्टीप्लाई भी ट्रिपलेट बनता है। याद आया? नहीं आया? चलिए, टोटल सरफेस एरिया पाई का मान 22/7। आर कितना है अपने को? 21। एल कितना है अपने पास? 35। आर कितना है अपने पास? 28। अच्छा, आर 28 नहीं है, आर 21 है, नहीं ना है? 7 तिया 22 तिया 66, 35 और 21 कितना? 5 और 1 6, 3 और 2 5, 66 गुना 56, 6 छक 36। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 35 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ट्रिपलेट वाला? इसीलिए बार बार कहते हैं हम, ट्रिपलेट को घोट जाइए, पी जाइए, याद कर लीजिए। लेकिन आप लोग पीबे नहीं करते। हो गया? जल्दी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, आगे बढ़िए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। कितना दिया है? 1320। आगे पढ़ लेते हैं। तथा इसका त्रिज्या जो है वो 21 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, त्रिज्या कितना दिया हुआ आपको? 21 मीटर। त्रिज्या अधिक और तिर्यक ऊंचाई कम। क्वेश्चन में डाउट नहीं है? त्रिज्या 21 है, तिर्यक ऊंचाई कम हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। पाई का मान 22/7, आर कितना? 21, एल कितना नहीं मालूम, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21। 7 तिया 21, 11 दूना 22, 11 का 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 0, 3 दूना 6, 6 दूना 20 आ गया। ये 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। गड़बड़ है। कैसे काटे? फिर से काट के बताएं। चलो देखिए, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ? 1320 दिया हुआ था। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 गुना आर कितना है? 21। एल अपने को नहीं मालूम, आर कितना है? 21। 7 तिया, ठीक है, 22 तिया
66 दूना 132 होता है। क्या होता है? 66 दूना 132। दो छक 12, दो छक 12 और एक 13, कितना आया? 20। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा L+21। ये 21 इधर आके माइनस हो जाएगा। 20 - 21 बराबर L। और L जो है वो कितना आ रहा है? -1। ऑप्शन गलत है ना? हाँ, ट्रिपलेट में नहीं ना आ रहा है। 35 लिए थे, तो ऑप्शन गलत है उसके हिसाब से। और ये डेटा दिया हुआ है ना, 1320 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया 1320 दिया है, तो एल कितना लेके चलना पड़ेगा? -1 लेके चलना पड़ेगा। एल जो है, देखिए ये डेटा नहीं दिया था तो रहता तो हम तो देखते ट्रिपलेट ही देखते। बट इसके आधार से जो एल जो होगा वो कितना हो जाएगा? -1 मीटर, क्वेश्चंस के आधार पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। एक कुएं का व्यास 7 मीटर है। कितना मीटर है? 7 मीटर। गहराई कितना है? कुआं मतलब कुआं कैसा होता है? बेलनाकार, यही ना होता है कुआं। गहराई यानी एच कितना दिया है हमको? 22.5। एच दिया है 22.5। और व्यास यानी पूरा जो दिया है वो 7 मीटर है। डी बराबर 7 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर कर सकते हैं हम लोग, या 3.5 लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। 7/2 मीटर, ठीक है। इसके अंदरी सतह पर 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा? अब कुआं को प्लास्टर कराना होगा तो हम प्लास्टर कहाँ करेंगे? जो उसका पत्थर या ईंट रहता है उसको ना करते हैं, ऊपर या नीचे तो करते नहीं है। और ऊपर नीचे छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। टू के लिए 2 पाई का मान 22/7। आर कितना दिया है? 7/2। एच कितना है अपने पास? 22.5। ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25। 2 से काटेंगे 11, 11 पचे 55, 11 चौके 44 और 5 495 मीटर स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी अंदर का जो सतह है उसका एरिया जो है 495 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपया? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रुपया है? 30 रुपया। तो 495 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा? 495 × 30। 3 पचे 15, 3 9 27 और 1 28, 3 चौके 12 और 2 14,850 रुपया लगेगा प्लास्टर कराने में। आया समझ में? 1 मीटर स्क्वायर है खर्चा 30 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर है? 495। गुना कर दिए 30 से, तो 495 गुना 30, 14,820 रुपया जो है टोटल खर्चा लगेगा। फटाफट नोट करेंगे जल्दी से। हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलें।
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया? कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है? 90। शंकु की त्रिज्या याद करें। आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 13। 5 कैसे कर दिया आंसर मालूम चला? 13 देख करके। 13 के साथ में ट्रिपलेट क्या बनता है? 5 12 13। 5 12 13 तो यहाँ 12 नहीं दिया था, नहीं तो 12 अगर भी दिया रहता, 5 भी दिया रहता तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। ऐसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? 2 पाई r इंटू एल प्लस आर, है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना दिया आपने को? 90। 2 गुना पाई का मान क्या होता है? 22/7। और आर कितना था हमको? अच्छा आर ही तो निकालना है। एल कितना दिया? 13 प्लस आर, यही दिया है। हम्म, क्या 12? अच्छा ये हम लोग क्या कर दिए? 2 पाई आर कहाँ से ले आए? शंकु है ना? पाई r इंटू एल प्लस, ये ना होता है। पाई का मान 22/7, आर अपने को नहीं मालूम, एल कितना अपने पास? 13 प्लस आर। लेकिन फिर भी तो 11 से नहीं कट रहा है ना? 90। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, सिर्फ ऊंचाई थोड़ी दिया है। और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ये। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस पाई आर कॉमन हो गया तो एल यही ना आएगा। पाई का मान 22/7, आर अपने को नहीं मालूम, आर ही तो निकालना है। और एल जो है वो कितना है? 13 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 7 63 630। 22r इंटू 13 प्लस आर। गुना करेंगे 13 से। 13 दूना 26। 13 दूना 26 और एक, सॉरी, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आर हो जाएगा। और इसके साथ में गुना करेंगे तो 22r²। अच्छा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 13 से भी तो नहीं कट रहा है ना ये? 630। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 22r² प्लस 286r माइनस 630 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 286 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना पड़ेगा, जोड़ने या घटाने पे 286 आए और गुना करने पे 630 गुना 22 के बराबर आए। काफी लेंदी हो जाएगा। सीधे इसको ट्रिपलेट वाले से आंसर कीजिए, 5 सेंटीमीटर सही सही आंसर है। नहीं तो फिर इसको आप तोड़ लीजिएगा। ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर इसको तोड़ के लाना पड़ेगा, दो संख्या में तोड़ेंगे तो। मतलब सीधे ट्रिपलेट याद कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, ट्रिपलेट याद नहीं करते आप लोग। 630 गुना 22, 13,860 गुना करने पे आना चाहिए। 286 है ना?
चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप। बढ़िया क्वेश्चन है। आधार का परिमाप कितना है? 44 सेंटीमीटर। सिर्फ ये लाइन जो पढ़े उसको उसका मतलब समझा दीजिए मुझे कोई। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, ये क्या दिया, ये समझ में आया? आधार कौन है इसका? ये। और ये आधार क्या बना? पूरा का पूरा वृत्त। अब परिमाप को हम लोग परिधि भी कहते हैं। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और वो कितना दिया हुआ है? 44। तो 2 के लिए 2, पाई का मान 22/7 और r 22 दूना 44, 44 कट गया, यानी r बराबर कितना आया? 7। 7 क्या? सेंटीमीटर। यानी ये जो दिया है r कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? शंकु का वक्र, और वक्र का मतलब यानी कर्व सरफेस एरिया। शंकु का पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। अच्छा, ऊंचाई तो दिया हुआ है ना? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24। तो भैया 7, 24 और ये कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट याद है? 7, 24 और वो कितना बनता है? 25 बनता है। रखिए फॉर्मूला, पाई का मान 22/7, आर कितना है अपने पास? 7, और एल कितना? 25। 7 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यही तो करना था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर। एक शंकु आकार का क्या बना हुआ है? तंबू है ना। उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। ऊंचाई कितना दिया है? बस ये दो को चीज दिया, तो तीसरा चीज तो हम अपने से निकाल लेंगे। अपने से निकाल नहीं लेंगे, अपने से लिख लेंगे। ये दिया कितना? 7। ये कितना दिया? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 7 24 25। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा? मतलब इस प्रकार का तंबू बनाना है, तो इसका चौड़ाई जो है वो कितना? 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगाना है वो पूछ रहा है। तो अब क्या बनाइएगा? तंबू को जब बनाना हो तो हम, अगर इस तरह का तंबू अगर बनाना है हमको, जिसे तो हम बाहर बाहर में ना कपड़ा लगाएंगे। अब बाहर बाहर में कपड़ा लगेगा तो किसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्व सरफेस एरिया ने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान, आर कितना, एल कितना? 7 7 कटा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। कितना? 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो
इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा? चौड़ाई दिया हुआ है तो कितना कपड़ा लगेगा हमको, कितना लंबा कपड़ा लगेगा? तो 1.25, तो कपड़ा का क्वांटिटी है जो है, कितना कपड़ा, कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा? तो टोटल क्वांटिटी है 550 और चौड़ाई कितना दिया है हमको? 1.25। अब मान लीजिए इतना चौड़ा का कपड़ा है तो कितना लंबा लगेगा कि पूरा का पूरा एक इसको लपेट सके हम लोग, बात समझ रहे हैं? क्योंकि पूरा एरिया कितना है, 550 मीटर चौड़ाई दिया हुआ, डिवाइड कर दीजिए, ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 2 जीरो नीचे में 125, 25 25 दूना कितना बचा? 5 50 हो जाएगा, 25 दूना 5 चौके 20, 2 बचा, 5 चौके 20, 440 मीटर कपड़ा लगेगा। इतना ही सा करना था। आई बात समझ में सभी को? हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। डी कितना? 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना होता है? 21 व्यास का आधा ना। आयतन का फॉर्मूला बोलिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 21/2, 21/2, 21/2। 7 तिया 3 3 कटा, 2 दूना 2 सते, 21 का स्क्वायर होता है 441 गुना 7, 7 1 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2। अच्छा गलती हो गया। ओके ओके, एक सेकंड। पाई का मान 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, 2 दूना 4, 3 सत्ते 21, 7 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11, 11 गुना 441 हुआ, 11 का 11 चौके 44 और 1 45, 11 चौके 44 और 4 48, 4851। क्या था? सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में?
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? 2464 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात करें। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला बोलिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। वो कितना दिया हुआ है? 2464। 4 पाई का मान 22/7 r²। 11 दूना 22, 11 दूना 22 बचा 2 26, 11 दूना 22 बचा 4, 11 चौके 44, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बचा 6, 6 अठी अठी 64, 7 अठे 56, 7 दूना 14 और 5 19, 196। ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा और रूट 196 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? तो त्रिज्या जो पूछा था वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। हो गया, अगले क्वेश्चंस पर चलें। चलें। क्वेश्चन नंबर 3, दो गोले की त्रिज्या का अनुपात 5:7 है। दो गोले का त्रिज्या यानी R1 अनुपात R2 लिख सकते हैं। दो गोला दिया हुआ है, एक गोला ये, एक गोला ये, रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 105 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब बोलिए ऐसा क्यों सर? फॉर्मूला क्या था, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई r²। 4 पाई तो दोनों कट जाएगा ना। r इसका दिया हुआ है, त्रिज्या ही ना दिया है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। इसका r 7, 7 का स्क्वायर कितना? समझ गए? TSA का जो रेशियो होगा सीधे स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। अगर यही आयतन रहता तो आयतन में क्या हो जाता? 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। आया समझ में? अगला क्वेश्चन लीजिए, इसका आंसर बताइए। दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? गलत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सुनिए, ये रेशियो किसका दिया है? पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई r²। तो यहां से दोनों कट जाएगा, देखिए ध्यान से। 4 पाई ये स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो रूट बनाएगा ना, √4 √9। यानी r और r का रेशियो, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। यानी r का रेशियो कितना आया? 2:3। अब हमसे आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। 4/3 पाई का मान क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब
खाली स्क्वायर, 4 चौके 9, 9 9 हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। तो एग्जामिनर जानता है कि क्या गलती करिएगा आप लोग से। ये आपका वक्र दिया था, टोटल सरफेस एरिया दिया था, उससे आर निकला, फिर आयतन निकला। तो दोनों तरह से देखना है चीजों को। बुझे कि नहीं बुझे? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है। एक गोले का आयतन कितना दिया? 4800। वक्र निकालना है तो आयतन से हमको पहले आर निकालना पड़ेगा, और आयतन का जो फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। 4851 बराबर 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब। 11 दूना 22, 11 चौके 44, बचा 4, 45, 11 चौके 44, 11 एका 7 तिया 21 गुना 41, 9261। 4 दूना 8, गुना में जरा के डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब। ये क्यूब इधर जाके क्या बनेगा? क्यूब रूट 9261/8 बराबर आर। 9261 21 का क्यूब होता है, 8 जो है किसका क्यूब होता है? 2 का। आर कितना निकला? 21/2। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो गोला का कर्व हो चाहे टोटल हो, वक्र और संपूर्ण दोनों का फॉर्मूला क्या बनता है? 4 पाई r²। क्योंकि इसमें वक्र तो होता नहीं है कहीं पे, ऊपर नीचे छोड़ते हैं क्या गोला में हम लोग, तो दोनों को हम लोग सेम ही फॉर्मूला में नॉमिनेट करेंगे। 4 इंटू पाई का मान 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। 7 तिया 2 दूना 22 तिया 66 गुना 21, 21 छक 126 हासिल 12, 21 छक 126 और 36 और 2 38, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयतन से हमें आर निकला, आर से हम लोग वक्र निकाल लिए। वक्र और संपूर्ण का फॉर्मूला सेम होता है तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए क्या कहता है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। क्या किया गया? 3 गोला को पिघलाया गया। देखिए ध्यान से, ये पहला गोला है, इसका आर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। एक और गोला है जिसका आर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। एक और गोला है, इसका आर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तीनों को पिघला करके क्या किया? एक बड़ा गोला बना दिया, यही ना कह रहा है? पिघला कर एक नया गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। कभी मत गलती कीजिए। 5 4 9 और 3 12 हो गया आंसर। आंसर आ जाएगा।
नहीं आएगा, मत करना है, नहीं मत कीजिएगा ऐसे। देखिए आयतन, देखिए गोला को, तीन को गोला को पिघला के चौथा गोला बनाया गया, तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन डिवाइड करके इसके बराबर लिखना पड़ेगा। हाँ सॉरी, जोड़ करके आयतन में जोड़ेंगे। फॉर्मूला लिखिए, 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका आर अलग है ना, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। R1 R2 R3 तीनों का त्रिज्या अलग है। अच्छा, तीनों का आयतन मिला के ये अकेले बड़ा वाला है, होगा ना, 4/3 पाई बड़ा वाला r3 होगा। एक बात बताइए, 4/3 पाई, 4/3 पाई सबका तो सेम है, आर ना अलग है। कॉमन निकाल दीजिए, 4/3 पाई कॉमन निकलेगा। R1 कितना है, 3, 3 का क्यूब। R2 कितना है, 4 का क्यूब। R3 क्या है, 5 का क्यूब, बराबर 4/3 पाई r3। 4/3 पाई, 4/3 पाई कटेगा, दोनों तरफ गुना में कटेगा, बचा क्या, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर r3। 125, 64, 27, 5 4 9 7 16, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये क्यूब इधर आके क्यूब रूट बना देगा, और क्यूब रूट 216 का मान क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, गोला पिघलाइए, नया गोला बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चंस पर। हम्म, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा गोला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है। अच्छा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, 3 पाई r स्क्वायर, 1848, 3 के लिए 3, पाई का मान 22/7, आर अपने को नहीं मालूम, वही तो निकालना है, मैंने निकालना है। 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18, 22, सॉरी 11 दूना 22, 11 5 55, बचा 6, 11 6 66, 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2 8 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 गुना 7, 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, यानी आर बराबर 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछा था, 14 बराबर आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। हो गया है। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8।
क्या कहता है पढ़ेंगे। एक अर्धगोले का आयतन जो है वो दिया हुआ है 89.83 घन सेंटीमीटर। आयतन, जल्दी बोलिए। अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 89.83 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब। आर ने निकालना, यहाँ पे क्या निकालना? व्यास निकालना है। ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो डाल दे, थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन। पॉइंट में भी है। तो 11 से भी नहीं कट रहा है ना, 2 से भी नहीं कट रहा है। 89.83 घन सेंटीमीटर। 11×88, एक बचेगा 18, 11 का 11, 7 बच रहा, 73, तो कट ही नहीं रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला था कि एक अर्धगोले का आयतन 155,232 सेंटीमीटर है, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? इससे पहले वाला क्वेश्चन भी उसी प्रकार था, बट डेटा हुआ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 का एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ था, आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 1,55,232 फॉर्मूला से काटे, यहाँ पे आया जब 11 से काटे, फिर 2 दूना 4 से काटे तो 3528 गुना 7 या 21 आया। ये क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट बना दिया, इसको तोड़ने पर हमको जो मिला 7 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 2 2 2 2। हम लोग यहाँ पे क्या किया, जब क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनाए और जो कॉमन निकला वो निकल गया, यानी आर का मान जो है वो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर। आई बात समझ में सबको? क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 ठोस गोले में ढाला गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोला है जिसका त्रिज्या यानी आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया है और इससे हम क्या किए, सेम त्रिज्या वाला क्या गोला बनाया गया, 8 को बनाया गया है, यानी सबको हम जोड़ करके इसको पिघलाए, इतना बनाए। इसका त्रिज्या कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर, और 8 ठोस गोले में ढाला गया है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यानी इसका जो आर होगा वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका जो आर होगा वो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? पिघलाएगा तो क्या निकालना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या गोला है, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कटेगा कि नहीं कटेगा, चूंकि यहाँ 8 को गोला है तो 8 के बराबर है ना ये, इसलिए 8 से गुना किए। इसका आर कितना है, ये 8 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में, और ये आर क्यूब। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, और 8 ये क्यूब इधर आके क्या बना देगा, क्यूब रूट। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो प्रत्येक की त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने एक बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, है ना, ये 4 टॉपिक के क्वेश्चंस करने की कोशिश किए हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए मेजर चीज़ ये है कि 3D मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं नए चैप्टर नए वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।